जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। न पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान ही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हे दोस्तों, मैं ये वीडियो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बनाने वाला हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार हम सब 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे महान वीरों के त्याग बलिदान की याद दिलाता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। लेकिन इस बार बता दें आपको कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मौके को ऐतिहासिक और ख़ास बनाने के लिए पूरे देश के लोगों को 15 अगस्त से कुछ दिन पहले से ही 20 करोड़ घरों और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारे जगह तिरंगा लगाने के लिए बोल दिए हैं, ताकि हम बता सके दूसरे देशों को कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबके अंदर इतनी एकता और प्रेम भाईचारा है। तिरंगा हम सभी भारतीयों के लिए सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ प्राइड का मीडियम है। जैसे कि हम सबको भारतीय संविधान मौलिक अधिकार देता है, उसी तरह हमारे लिए अपने देश के प्रति मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। हमको अक्सर देखने को मिलता है कि गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, लोग या हम सब 2-3 दिन तिरंगे को संभाल कर रखते हैं, या तिरंगे के कलर में बनी हुई कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि स्टिकर हो गया या कुछ भी सामान जैसे तिरंगे का कलर होता है, हमको देखने को मिलता है कि ज़मीनों पे पड़े मिलते हैं अगले दिन, और कूड़ों के ढेर में भी तिरंगा कभी कभी दिख जाता है पड़ा हुआ। तो आप सबसे एक अनुरोध है कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, और तिरंगे की बेइज्जती समझो हमारे देश की बेइज्जती, और हमारे देश की बेइज्जती समझो हमारी बेइज्जती। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा जब भी लगाएं तो सीधा ही लगाएं। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग भगवा है। भगवा रंग हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है। वैसे ही सफ़ेद रंग सच्चाई, ईमानदारी और शांति का प्रतीक है। हम सभी लोगों को अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। और आखिरी रंग हरा है, जो कि हरियाली और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। वैसे ही तिरंगे में अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जिनके 24 सिद्धांत हैं। हमारे संविधान के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार हम किसी भी संस्था पर तिरंगा लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, और
इस बात का भी ध्यान रखें कि हम तिरंगे को राष्ट्रगान जन गण मन के साथ फहराते हैं। और याद रहे, हमें प्रेम और अहिंसा के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार लोगों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा अभियान चलाया है, जिसमें हम सभी को भाग लेना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। कोई अच्छा और सच्चा काम करके हम अपने घर के आसपास पौधे लगा सकते हैं, आसपास सफाई कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर सकते हैं। यही हमारे लिए अपने देश के प्रति योगदान है। तो आओ हम सब साथ मिलकर हर घर तिरंगा फहराएं और इस 15 अगस्त को सबसे खास और ऐतिहासिक सफल बनाएं। दोस्तों, पर सबसे ध्यान देने वाली जो बातें हैं उस पे बहुत ध्यान देना है। जैसे तिरंगा सीधा ही लगाएं, तिरंगे के साथ कोई और झंडा नहीं लगाएं, तिरंगा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, तिरंगा गंदा नहीं होना चाहिए, तिरंगा पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जो जुलूस निकलता है उसमें छोटे छोटे तिरंगे जो होते हैं अक्सर वो रोड पे पड़े दिखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा मत करिएगा इस बार, क्योंकि तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते। तिरंगे का अपमान देश का अपमान, देश का अपमान हमारा अपमान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।